Now guys, distribution of water. The distribution of water over the globe is quite uneven due to the number of factors. देखो अब पानी जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है कि कहीं सभी जगहों पर सेम अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है. Some places where good amount of rain and they are water rich. On the other hand, there are desert which have scanty rainfall. कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसकी वजह से वो वाटर रिच हैं. और कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर पानी बहुत कम होता है. नाउ इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर भी पूरे देश में सेम रेनफॉल नहीं होता है. कुछ ऐसे भी रीज़न है जहाँ पर एक्सेसिव रेनफॉल होने की वजह से वहाँ पर फ्लड होता है और कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर बहुत कम बारिश होने की वजह से वहाँ पे ड्रॉट्स होता है. देयरफॉर सम रीजन इन आवर कंट्री हैव फेस फ्लड्स वाइल अदर फेस ड्रॉट्स. तो आपको ये न्यूज़पेपर में देखकर पता करना है कि कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पर ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं. सो गाइज, द नेक्स्ट टॉपिक वाटर मैनेजमेंट. You have read in class 6 that many places a regular supply of water is provided by well planned pipe system. जैसे आपके घर में देखो, अब यहाँ पर क्या होता होगा, तो पाइपलाइन थ्रू हमारे घर में पानी आता है. When the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination. हमारे घर पे पानी आ जाता है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. एंड यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड अ लॉट ऑफ वाटर गुशिंग आउट फ्रॉम द पाइप्स एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविक अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ प्रीशियस वाटर. कहीं जगहों पर आपने देखा होगा रोड पे कि कुछ जो भी पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, लीकेज हुआ हो और उसमें से हज़ारों लीटर पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है. तो मैनेजमेंट और वेस्टेज मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो. जैसे अपने घर में भी देखो, घर में भी शायद एक आध नल हमारा लीक हो रहा हो, या तो जैसे आपने देखा कि ब्रश करते टाइम नल खुला रखते हैं, शेविंग करते टाइम, बाथिंग, वॉशिंग एंड ड्यूरिंग मैनी अदर एक्टिविटीज़ में हम नल खुला छोड़ देते हैं. ठीक है. लीकिंग टैप्स इज़ अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज. वी शुड नॉट वेस्ट इट. We waste water as though we do not required or need water the next time. हम इस तरह से वेस्ट करते हैं जैसे हमें इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है. We have seen that the most of the water that we get as rainfall just flow away. कई बार हमने देखा है कि जितनी बारिश होती है वो सारा पानी जो है वो बहते बहते चला जाता है. And this is a waste of precious natural resource. तो ये हमारे लिए जो नेचुरल रिसोर्स उसका वेस्ट होता है. एंड द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर. तो इस रेन वाटर को आप रिचार्ज कर सकते हैं ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, जो फिर पूरे साल हमारे काम में आ सकता है. सो दिस इज़ रिफर्ड टू एज द वाटर हार्वेस्टिंग. इसको या तो आप वाटर हार्वेस्टिंग कह सकते हो या तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वी हैव एट मैनी प्लेसेस इन इंडिया an age-old practice of water storage and water recharge like बावरीज. तो इंडिया में एक ऐसी पुरानी सिस्टम जो है वो है बावरीज. बावरीज से क्या कर सकते हैं, तो वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं. सो बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर. बावरी क्या है, तो पानी को कलेक्ट करने का एक ट्रेडिशनल हमारे पास सिस्टम था जो उसको हम यूज़ करते थे. With time, the Bawaris fell into disuse and garbage started filling in these reserves. और धीरे धीरे वो काम की नहीं रही और उसमें हम कचरा डालते गए. However, because of the acute water shortage, people in these areas have to rethink. लेकिन इन एरिया में रहने वाले लोगों को अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा. The Bawaris are being revived. Today, the situation is that in spite of scanty rains, these places are managing their water needs well. तो अगर आप इस तरह से वाटर को हार्वेस्ट करते रहेंगे तो इन फ्यूचर अगर बारिश नहीं भी हो रही है या तो बारिश कम हो रही है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा. अ फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज़ वाटर इकोनॉमिकली.
तो जो फार्मर्स हैं वो भी पानी को इकोनॉमिकली यूज़ कर सकता है। उसके लिए अच्छी सिस्टम है जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसमें पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है प्लांट को। ड्रिप इरिगेशन टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज़ ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। तो डायरेक्टली प्लांट के बेस में ही ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाता है। उससे हम अच्छा खासा पानी जो उसको स्टोर कर सकते हैं या बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। सो व्हाट रोल यू कैन प्ले, आप क्या कर सकते हैं। सो हैव यू एवर शोन concern if you saw a tap leaking in your house, school and any other place? अगर कहीं पर भी आपने देखा हो इस तरह का पानी को लीकेज होते हुए, तो आप उसको ठीक करवा सकते हैं, आप उसको नल को बंद कर सकते हैं। लीकिंग टैप्स वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर एंड यू मस्ट मेक एफर्ट्स टू स्टॉप द लीकिंग। देयर आर नंबर्स ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट मिनिमाइज द वेस्ट ऑफ वाटर। आप भी कुछ अपना योगदान दे सकते हैं जिसमें पानी को आप वेस्ट नहीं करने में हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, मूव द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैसिटी ऑन प्लांट्स, क्या होगा अगर वाटर स्कैसिटी रही तो यू मस्ट हैव सीन दैट पोटेड प्लांट्स विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे डिड नॉट गेट द वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज। आपने देखा है कि अगर आपके पोटेड प्लांट जो होंगे, अगर आपने 1-2 दिन भी पानी नहीं दिया तो पहले वो विल्ट हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे और फिर सूख जाएंगे। एंड यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर नंबर 1 दैट द प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड। और आपको पता है कि भाई प्लांट जो होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ ही मिलते हैं। सो जस्ट इमेजिन द कंसिक्वेंसेस इफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। अगर सोचो कि प्लांट के पास पानी अवेलेबल नहीं हो तो क्या हो सकता है। द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लानट शैल बी लॉस्ट। और जो ग्रीन कैरेक्टर मतलब प्लानट के ऊपर जो ग्रीनरी है वो लॉस्ट हो जाएगी। फॉर द वर्ल्ड विदाउट प्लांट शैल मीन नो फूड नो ऑक्सीजन। और अगर आपने सोचा कि भाई प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, अगर प्लांट नहीं है तो फूड नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हमारा जल हमारा जीवन। चलो